डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्वर्ण काका पाठ का भाग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि लड़की रात भर अपने घर में सो नहीं पाई, है ना। अब इसके बाद आगे अगला पैराग्राफ है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात मीन्स होता है सूर्य उदय से, पूर्व मीन्स पहले, ठीक है। पूर्वम एव पहले ही, सा मीन्स वह, तत्र उपस्थिता मीन्स तत्र प्लस उपस्थिता, ठीक है। संधि विच्छेद देखिए, सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्य से पूर्व, एव मीन्स ही, सा मीन्स वह, तत्र मीन्स वहाँ, उपस्थिता मीन्स उपस्थित, पहुँच गई। मतलब क्या है, सूर्य के उदय के पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि, वृक्ष प्लस यहाँ पर वृक्षस्य, पेड़ के ऊपर मीन्स ऊपर, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा मीन्स वह, चा मीन्स और, आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित, अचंभित, विस्मित, उसे वंडरफुल लगा, क्या, संजाता, संजाता मीन्स हो गई। पेड़ के ऊपर देखकर वह, और वह पेड़ के ऊपर देखकर अचंभित हो गई। कैसे, यत मीन्स जो, यत मीन्स जो, तत्र मीन्स वहाँ, स्वर्णमय, सोने से युक्त, प्रासादो वर्तते, प्रासादो मीन्स प्रासाद, प्रासाद मीन्स होता है, प्रासाद मीन्स होता है किला होता है, राजमहल कहलाता है, ठीक है। महल जो होता है, भवन जो होता है, बिल्डिंग, ठीक है। वहां पर क्या उसने देखा, सूर्योदय के पहले ही वह वहां पहुंच गई, और पेड़ के ऊपर उसने क्या देखा, और पेड़ के ऊपर देखकर वह अचंभित रह गई। किस बात के लिए अचंभित रह गई, कि तब वहाँ पर सोने का महल है। क्या है वहाँ पर, सोने का महल है। यदा जब, काका मीन्स कौआ, साहित्वा, साहित्वा मीन्स होता है सो करके, और प्रबुद्ध तदा, प्रबुद्ध मीन्स जागा, प्रबुद्ध मीन्स जागा, तदा मीन्स तब, तेन उसने, वहाँ पर क्या है, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण में सोने के, गवाक्षात में होता है खिड़की से, तेन में उसके द्वारा क्या होता है, स्वर्ण गवाक्षम, सोने की खिड़की से, कथितम कहा गया, क्या कहा गया, उसने कहा, क्या कहा, इसमें हंग हो,
हंग हो मिश होता है एक आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। संबोधन जो अव्यय है, जैसे आपको क्या है हाय हेलो है ना, जैसे शब्द होते हैं ना, ये सब क्या है संबोधन के शब्द हैं। सिमिलरली क्या है संस्कृत में क्या है हन हो क्या है, ये संबोधन का शब्द है। तो तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या है सोपान सीढ़ी, अवतारयामि शुद्ध है उतारता हूँ, मैंने सीढ़ी लगा देता हूँ। बात कहाँ पर है, सोने का महल कहाँ पर है, पेड़ के ऊपर है ना। तत् कथ है स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बोले तत् कथ है तब कहो, क्या कहो, स्वर्णमयम सोने की बनी हुई, रजतमयम इस चांदी से युक्त यानी सोने वाली या कि चांदी वाली, ताम्रमयम मिश होता है तांबे वाली, वह मिश अथवा। तब कहो क्या है सोने वाली से आओगी कि चांदी वाली से आओगी, तांबे वाली से आओगी। कन्या उदत, कन्या बोली अहम निर्धना मातु दुहिता, दुहिता मिश बेटी पुत्री, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, अस्मिमिश हूँ। ताम्र सोपान ताम्र सोपान एव आगमिष्यामि। ताम्र मिश तांबे की, सोपान मिश सीढ़ी, एव मिश ही, तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही। ठीक है, आगमिष्यामि आ जाती हूँ, मैंने आ जाऊंगी। यहाँ पर आगमिष्यामि भविष्य काल में होगा, तो आ जाऊंगी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोहवत, लेकिन परम विष लेकिन स्वर्ण सोपाने सोने की सीढ़ी से, सामेश्वा स्वर्ण भवनम सोने के भवन में, आरोहित निश्चित है चढ़ी। तो बच्चों फिर से इस बात को देखिए इस पैराग्राफ का कि सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय के पहले ही शामेशुवाह तत्र उपस्थिता, मान सूर्य के उगने के पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक के, पेड़ वृक्षस्य ऊपर पेड़ के ऊपर विलोक के मिश देखकर सामिशुआ चमिश और आश्चर्यचकिता संजाता, अचंभित हो गई, और पेड़ के ऊपर देखकर वह अचंभित हो गई। यत जो तत्र स्वर्णमयम प्रासादो वर्तते, वहाँ सोने का भवन था, महल था। ठीक है, यदा काका जब कौआ साहित्वामिश सो करके प्रबुद्धामिश जागा तदामिश तब तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम, तब वह सोने की खिड़की से झांक करके बोला हम हो वाले, अरे बालिका, अरे लड़की तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि सीढ़ी लगा देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे चढ़ने के लिए क्या लगा देता हूँ, सीढ़ी। ठीक है, नीचे लगा देता हूँ, उतारे देता हूँ। अब ये बताओ तत्कथ है, तब तुम कहो कि सोने वाली
ये चांद, ठीक है, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तब तुम ये कहो कि किस सीढ़ी से आओगी, सोने वाली से या कि चांदी वाली से या कि तांबे वाली से। तब कन्या तब कन्या बोलती है कि अहम निर्धना मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहयत, लेकिन सोने की सीढ़ी के द्वारा ही वह जो तो सोने के महल में पहुंची। आरोहत में पहुंची, यहाँ पर, ठीक, मतलब चढ़ के गई। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो इससे हम क्या करेंगे कि सूर्योदय से, अब इसका ये अगर अनुवाद देखेंगे कि सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई और वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का बना हुआ महल है। और जब कौआ सो करके जागा तब उसने जो तो सोने की खिड़की से कहा कि अरे बालिका, तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ, है ना, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मैं बस सोने की सीढ़ी नहीं, तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अब इसलिए तुम बताओ कि चांदी की भी चाहिए, सोने की चाहिए, सोने वाली चाहिए या चांदी वाली चाहिए या तांबे वाली चाहिए, कौन सी उतारूं? तो कन्या बोलती है कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी, परंतु सोने की सीढ़ी से के द्वारा से वहाँ ऊपर महल में वो पहुँची। ठीक है, तो ये पहला जो तो पैराग्राफ हुआ। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन अगला पैराग्राफ, चिरकालम भवने विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम इस बहुत देर तक, भवन में चित्र विचित्र वस्तूनि का मतलब क्या होता है? तरह तरह की, ठीक है, अनोखी। चित्र मतलब चित्र होता है, तस्वीर होती है। विचित्र वस्तु में से होता है अनोखी। संजितानि, वहाँ पर महल में सजा हुआ। दृष्टवा मिश होता है देखकर। संजितानि में होता है सजा हुआ, दृष्टवा मिश देखकर। सा मिश वह विस्मयम गता, अचंभित हो जाती है। विस्मय मत होता है अचंभ। मतलब ये हुआ कि बहुत देर तक महल में अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। मतलब ये हुआ कि जैसे वह महल में गई ना लड़की, तो उसने देखा कि वहाँ पर तरह तरह की सामान वहाँ पर रखे थे, सजे हुए थे। तो जब वो देखते तो भाई उसने पहली बार देखा था, तो उसे क्या है, अचंभा हुआ। ठीक है। श्रांतम ताम विलोक्य काका अवदत्। श्रांतम मिश थकी हुई को, तम मिश उसको, विलोक्य मिश देखकर, काका अवदत् कौआ बोला। क्या बोला कौआ? पूर्वम लघु प्रातराशा क्रियता। पूर्वमिश पहले, ठीक है। प्रातराशा मिश होता है, लघु मिश होता है थोड़ा, और प्रातराशा मिश होता है सुबह का नाश्ता। कौआ क्या उसको थका हुआ देकर के बोलता है कि पहले थोड़ा सा नाश्ता क्रियताम कर लो। पहले उसको थका हुआ देकर कौआ बोलता है कि पहले थोड़ा सा
नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णथाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतथाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बोलो, वदमिश बोलो, त्वमिश तुम, स्वर्ण स्थाल्यां बोलो तुम सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम क्या, वामिश अथवा रजत स्थाल्यां या कि चांदी की थाली में भोजन करोगे। ठीक है, वो तो ताम्र स्थाल्यां या कि तांबे की थाली में। वो तो मतलब क्या होता है, संदेह। ठीक है, या अनिश्चितता का अनुमान करने वाली जो तुम आज जब होती है, जब कोई बात क्लियर नहीं होती, उस समय की बात है ना। जैसे बात यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बताया गया, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बोलो तुम क्या है, सोने की थाली में नाश्ता करोगी या कि चांदी की थाली में नाश्ता करोगी या कि तांबे की थाली में नाश्ता करोगी, है ना। बालिका उदत, लड़की बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बोले कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब जो है भोजन करूँगी। ठीक है, उसने क्या कहा, बालिका ने कहा कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब जो है तो भोजन करूँगी। मैं गरीब हूँ ना, तो मुझे क्या तांबे की थाली चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह सामिश वह आश्चर्यचकिता आश्चंबित संजाता हो गई। क्या हो गई, तब वह अचंभित हो गई। क्या हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम सोने की थाली में, ठीक है, भोजन को परिवेशितम इस परोसा, तब वह लड़की अचंभित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न मिस नहीं, एतदृशम, एतादृशम, ठीक है, इस प्रकार का स्वादु भोजनम स्वादिष्ट भोजन, अद्यमिश आज, अवधि, अद्यम अवधि, आज तक, आज के समय तक बालिका खादितवती, बालिका ने नहीं खाया था। कहने का मतलब है कि आज तक बालिका ने, उस लड़की ने इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था जितना स्वादिष्ट वो भोजन था। काको अवदत, कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि, अरे लड़की मैं चाहता हूँ, यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम यहाँ पर हमेशा रहो। तिष्ठ मतलब ठहरो, रहो। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो है माँ अकेली हो जाएगी। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर जाओ। तो यहाँ पर क्या है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मैंने वह लड़की, यहाँ से देखिए, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, मतलब क्या है, बहुत देर तक महल में अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देख करके वह आश्चर्यचकित रह गए, है ना। और शांतरम तम विलोक्य काकाउदत, उसको क्या थका हुआ देख करके कौआ बोला, पूर्वम प्रातराश लघु प्रातराशा क्रियताम, पहले थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, फिर वद तुम, अब बोलो तुम क्या है,
स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। अब तुम बताओ कि सोने की थाली में भोजन करो, नाश्ता करोगी मतलब, या कि चांदी की थाली में नाश्ता करोगी, या कि तांबे की थाली में नाश्ता करोगी। बालिका उदत, तब लड़की बोलती है कि ताम्रस्थाल्यां, ठीक है, एव अहम निर्धनम भोजनम करिष्यामि, कि हम तांबे की थाली में भी, तांबे की थाली में ही हम गरीब जो तो भोजन जो तो करेंगे, ठीक है। तदा सा आश्चर्यचकिता संजात, तब इसके बाद वह अचंभित रह गई। यदा, जब स्वर्ण काकेन, जब सोने के कौवा ने स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने की थाली में खाना को परोसा। ना एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, आज के समय तक, आज के दिन तक लड़की ने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको औदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि, ऐ लड़की मेरी इच्छा है, यत तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा यहीं पर ठहरो। परम तो मातु एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो अकेली हैं, है ना, वो अकेले हो जाएंगे। अतः तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी क्या है, वर्तते का अर्थ होता है, ठीक है ना, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ। इति उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, इति उक्त्वा, ठीक है। तो ऐसा कहकर जो है काका कच्छाभ्यंतरात् तृषा मंजूषा निश्चार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्ता, ऐसा कहकर के काका मिश्का हुआ, कक्ष अभ्यंतरात्, कक्ष मतलब होता है कक्षाभ्यंतरात्, तभी बना कक्ष प्लस अभ्यंतरात्। कक्ष मिश कमरा होता है, अभ्यंतरात् मिश होता है के अंदर से। त्रिशा मंजूषा, त्रिशा मिश 3, मंजूषा मिश संदूक या पेटी, निश्चार्य निकाल कर, ताम प्रत्यवदत्, ठीक है, उस लड़की से कहा, क्या कहा कि बालिके माने हे बालिका, यथेक्षम ग्रहण मंजूषाम एकाम, यथेक्षम, यथ प्लस एक्षम, यथेक्षम, जो इच्छा हो, ठीक है, इच्छानुसार ग्रहण, ग्रहण कर लो, मंजूषाम एकाम, एक मंजूषा को, एक पेटी को, ठीक है। ये लड़की, इसमें क्या है, वहाँ पर बताया कि ये लड़की जो तुम्हारी इच्छा हो तो एक संदूक को ले लो, एक पेटी को ले लो, एक बॉक्स को ले लो। लघुतमाम, लघुतमाम सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे छोटी। मंजूषाम प्रग्राह, सबसे छोटी मंजूषा को, बॉक्स को, पेटी को प्रग्राह ग्रहण करके, और बालिका लड़की कथितम बोला, यत एव मदीय तांडुलानाम मूल्यम, उसने कहा क्या है यहाँ पर भैया, ये कहा उसने सबसे छोटी संदूक को लेकर, सबसे छोटी बॉक्स को लेकर, पेटी को लेकर के उसने कहा कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, यत एव, इतना ही, मम मत, मदीय, मेरे जो तो मदीय मतलब मेरे, तांडुला नाम मूल्य में, तांडुल का, चावलों का मूल्य है। इत उक्त्वा काका कक्ष अभ्यंतरात् त्रिशा मंजूषा, इत उक्त्वा काका कक्षाभ्यंतरात् त्रिशा मंजूषा निश्चार्य ताम प्रत्यवदत्। बालिके यदेक्षम ग्रहण मंजूषा एकाम, लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रह बालिका, बालिकया कथितम, यद एव मदीय तांडुलानाम मूल्यम। अनुवाद देखिए
कि ऐसा कह करके कौआ ने क्या है, कमरे के भीतर से 3 बॉक्स निकाले और उसमें लड़की से कहा कि लड़की, जो तुम्हारी इच्छा हो उस बॉक्स को ले लो। तो सबसे छोटी जो है, सबसे छोटे बॉक्स को लड़की ने लेकर के कहा कि बस मेरे चावल की कीमत जो है तो बढ़ गई, इतना ही मेरी चावलों की कीमत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ तक हो गया बच्चों, है ना। अब आपका क्या है, आगे इसके एक्सरसाइज देख लीजिए, है ना, क्योंकि हम क्या है इसे धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ाते जाएंगे। अभी आपके क्या है, एक दिन का और वीडियो रहेगा। तो अभी तक हमने आप लोगों को बच्चों क्या है, इसके अलावा जो बताए थे प्रश्न, तो अब उनमें से हम चलते हैं प्रकृति और प्रत्यय पर चलते हैं ना। प्रकृति और प्रत्यय में चलते हैं। अभी आपके जो अंडर जहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाले हैं प्रश्न है, उसको छोड़ करके पहले चलते हैं प्रकृति और प्रत्यय पर। जैसे विलोक्य यहाँ पर दिया गया है, प्रकृति प्रत्यय संयोग कृत पाठात चित्वा व लिखत। प्रकृति प्रत्यय को जो है, प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करके और पाठ से चुन करके लिखना है। जैसे विलोक्य, वि प्लस लोक प्लस लेप प्रत्यय बनकर हो गया तो विलोक्य हो जाएगा। नि प्लस छिप प्लस लेप निक्षिप्य। बच्चों होता है क्या, मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पर लेप प्रत्यय होता है उसका अर्थ कर या करके होता है। और लेप प्रत्यय की विशेषता ये है कि धातु के पहले उपसर्ग लगा होगा। जैसे वि उपसर्ग है और लोक धातु है और लेप प्रत्यय है, विलोक्य। ऐसे नि उपसर्ग है, छिप धातु है और लेप प्रत्यय है, तो बन गया निक्षिप्य। आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है, बन गया आगम्य। तत्वा प्रत्यय का अर्थ भी कर या करके होता है। एक्चुअली बच्चों ये क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे कोई भी क्रिया एक होती, चाहे लप प्रत्यय हो चाहे कत्वा प्रत्यय हो, है ना। जैसे 2 काम हो रहे हैं, जैसे आप पढ़ भी रहे हो और क्या है लिख भी रहे हो, है ना। तो आप क्या लिख कर पढ़ते हो ना, तो लिखना भी हो रहा है तुरंत पढ़ना भी हो रहा है। तो जैसे एक काम हो रहा है, लिखना तुरंत हो रहा है, तुरंत उसको आप पढ़ रहे हो, या पहले पढ़ रहे हो फिर तुरंत लिख रहे हो। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो जिस काम को पहले किया जाता है उसमें कर जोड़ देता है या करके जोड़ दिया जाता है। जैसे रमेश पढ़कर लिखता है, तो पहले पढ़ता है फिर लिखता है, तो पहली क्रिया को जाए पढ़ना, तो पढ़ना के आगे पढ़कर लग गया है। तो ये पूर्वकालिक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का अर्थ भी कर या करके होता है और लेप प्रत्यय का अर्थ भी कर या करके होता है। अर्थ दोनों का सेम होता है, लेकिन क्या है, लेप प्रत्यय की विशेषता यह है कि लेप प्रत्यय जो होता है यह उपसर्ग धातु के पहले यहाँ पर उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, जबकि कत्वा प्रत्यय में धातु के बाद में सीधे प्रत्यय लगा होता है। तो विलोक्य हो गया, निक्षिप्य हो गया, अगम्य हो गया। इसके बाद है दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय दृष्ट्वा, शी धातु कत्वा प्रत्यय चयित्वा, और लघु धातु तम प्रत्यय लघुतम और लघुतमम। ठीक है, तो लघुतम हो गया। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 को अभी हमने नहीं कराया। ठीक है, या कि 4 को भी कर लीजिए आप लोग। तो 4 में क्या है, इसमें से ग्राम यहाँ पर स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें तो स्थूल नहीं है, मैंने बाहर यानी बोर्ड लेटर इसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो बोर्ड लेटर आपको जैसे क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि
लिखा है पहला, ग्राम में निर्धना स्त्री अवसत, माने गांव में निर्धन महिला रहती थी। अब इसे अब प्रश्न बनाना है आपको। तो गांव में कौन रहती थी, आप जैसे बनाएंगे ना, तो आप इसके आधार पर क्या बना दीजिएंगे कि ग्रामे का औसत, ग्रामे का औसत, गांव में कौन रहती थी। फिर खा में देखेंगे, स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काकम निवारयन्ति माने सोने के कौवे को दूर करते हुए, और बालिका प्रार्थयत, बालिका ने प्रार्थना की। तो सोने के कौवे को दूर करते हुए बालिका ने प्रार्थना की। अब प्रश्न बनाना है, माने तो यहाँ क्या हो जाए, किसको रोकते हुए या किसको दूर करते हुए बालिका ने प्रार्थना की, ये होगा ना। तो यहाँ पर क्या है, काम कम, काम न होकर के कम होगा, कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। किसको क्या है, रोकते हुए या दूर करते हुए बालिका ने प्रार्थना की। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदयात् पूर्वम एवं बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय के पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसके पहले ही बालिका वहाँ पर उपस्थित हो गई, ये होगा ना। तो जब हो जाए अकस्मात, क्या हो गया, अकस्मात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, माने किसके पहले ही बालिका वहाँ पर उपस्थित हो गई। आफ्टर देन बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका गरीब निर्धन माता की पुत्री थी, है ना। तो प्रश्न बनेगा बालिका किसकी पुत्री थी, तो बालिका कस्याः दुहिता आसीत। आफ्टर देन क्वेश्चन बनता है, प्रश्न है कि क्या लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। यहाँ पर लुब्धवामिश होता है लालची, वृद्धा ने सोने के कौवे के रहस्य को जान गई, है ना। लालची बुढ़िया सोने के कौवे के रहस्य को जान गई, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि लालची बुढ़िया किसके रहस्य को जान गई, तो लुब्ध्वा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। 4 और 5 यहाँ पर जरूर लिखा है, एक्चुअली में ये क्या है 3 और 4 है ना। ठीक है, क्वेश्चन भी है इसमें, आंसर भी है, तो नंबरिंग जो भी है आप उससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बाकी आपके क्या है, अब आपके जो प्रश्न बचे हैं वो सीमित बचे हैं ना। अब आपका क्या है, सीमित प्रश्न बचे आपके। एक तो प्रकृत प्रत्यय वाला हो गया है ना, और दूसरा क्या हो गया आपका संध, यहां पर बाकी तो हो गए ना। अब बचेगा ये किसने किससे कहा, जैसे ये है खालिस्तान बचेगा ना। तो बच्चों इस तरीके से अब आप देखेंगे और इन प्रश्नों को लिखेंगे। अनुवाद भी मैं इसका आप लोगों को भेज दूंगा। आप क्या है, अनुवाद का अभ्यास करिए, बुक की रीडिंग करिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। जहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स को आप क्या सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आप क्या है प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो संस्कृत आपके समझ में आ जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे।